नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। शाम का टाइम हो गया और आज का वीडियो जो मैं कर रही हूँ शुरू शाम को कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से सोच रही आज कुछ करना तो वही टाइम ही नहीं मिला। अब मुझे जाके थोड़ा सा टाइम मिला, क्योंकि सुबह से देखो घर का काम ही नहीं निबटता। अगर कुछ एक्स्ट्रा करने का हम सोचते हैं वो शाम को टाइम थोड़ा सा फ्री होता है तभी करते हैं। वो भी तब होता है जिस दिन हम कपड़े ना धोते हो। तो आज मेरा कपड़ों का काम मैंने किया ही नहीं थी, था तो, लेकिन मैंने सोचा चलो कल धो लूंगी। तो आज मुझे बनाने हैं रसगुल्ले। कल कन्हैया गांव से आया था तो वो लेके आया था मावा, ये रखा। और ये मम्मी ने निकाल के भेजा है, मेरी सासू माँ ने। तो जब हम गांव में गए थे तो जब तो आपको पता ही है कि जल्दबाजी में, मतलब इतना आना जाना, एक जगह रुके नहीं, और त्योहार भी थे, टाइम भी नहीं लगा। तो तब तो मावा हम नहीं लेके आए थे, ना तो रामपुर से ही ना गांव में से ही। तो अब कन्हैया आया, कन्हैया कल आया तो वो लेके आया है, मम्मी ने उसे निकाल के दिया मावा। तो मैंने सोचा चलो जब मम्मी ने निकाल के दिया तो थोड़ा सा कुछ स्पेशल बना लेती हूँ। तो मैं सोच रही मावे के बनाऊंगी मैं रसगुल्ले, जो गुलाब जामुन होती है वो ट्राई करूंगी। पहले एक बार बनाने की कोशिश करी थी तो तब तो बने नहीं थे, एक बार बन गए थे। लेकिन देखती हूँ, भगवान जी का नाम लेकर कोशिश करूंगी बनाने की। अगर बन गए तो आपके साथ शेयर करूंगी रेसिपी। और बच्चे सो रहे हैं अभी। बच्चे स्कूल से लेट ही आते हैं, 3 बजे आते हैं, 3 सवा 3 बजे तक आते हैं। तो थक जाते हैं। और आज ईशु भी सोगी, गुड्डू तो सो जाती है डेली दिन में थोड़ी देर। और गुड्डू भी, ईशु भी आज सोगी। ईशु भी थक रही थी, क्योंकि सुबह भी जल्दी उठ जाते हैं बच्चे और लेट आते हैं शाम को। तो थकन सी तो हो ही जाती है। और मैं इनको उठा दूंगी, क्योंकि गुड्डू को जाना अब ट्यूशन, और ईशु करेगी अपना होमवर्क। तो जी खैर मैं करती हूँ बनाने की तैयारी। अभी कन्हैया को मैंने भेजा हुआ है मार्केट सामान लेने के लिए, क्योंकि सारा सामान भी है नहीं मेरे पास। और यहाँ मैं ये मावा मैंने मेजर करवा लिया, और ये है 500 ग्राम मावा। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था इसमें, ये सारा एक जगह ही था तो मैंने ये निकलवा दिया, थोड़ा सा ज़्यादा था तो ये मैंने 500 ग्राम ही रखा है। और इसका मेजर करके बनाऊंगी, क्योंकि जब तक रसगुल्ले वगैरह जो बनाते हैं, मतलब जब तक अच्छे से इनका मेजर ना किया जाए तो बनते नहीं। तो मैंने ये तुलवा दिया है, 500 ग्राम है। और ये है मैदा, ये है 125 ग्राम। जो हमारा 1 किलो मावा होता है उसमें हम डालते हैं 250 ग्राम मैदा। और ये है आधी किलो मावा, इसमें हम 125 ग्राम मैदा डालेंगे। और जो बेकिंग सोडा डालूंगी वो मैं दिखा दूंगी आपको जब डालूंगी कितना मुझे डालना। तो जी शुरू करते हैं बनाना। तो मैंने बनाने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले मैंने मतलब मैं रसगुल्ले बाहर ही बनाऊंगी, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, तो गैस रख लेंगे बाहर। और जो भी सामान मुझे ज़रूरत है, मतलब चाहिएगा रसगुल्ले बनाने के लिए, वो सारा मैं रख लूँगी। बीच में भी वैसे तो बार बार जो याद आता है या ज़रूरत पड़ती है तब ले लेंगे, लेकिन जो भी अब मुझे पता है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है वो मैंने सारा रख लिया है बाहर। तो यहाँ सबसे पहले हम बनाएंगे चाशनी। और चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 किलो ली है चीनी, और जितना ही हमारी चीनी है सेम इतना ही हमें लेना है पानी। तो पानी में चीनी को पहले घोल लेंगे, और इसको मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी, इसको ढक के रख देंगे। और जब तक ये चीनी घुलेगी इसमें, तब तक मैंने कूट ली है इलायची। आप चाहे तो कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं, मैंने इलायची थी वो कूट के डाल ली है। और इसको हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये चीनी अच्छे से ना घुल जाए। और चीनी घुलने के लगभग 5 मिनट बाद तक पकाना, मतलब बहुत गाढ़ी नहीं बनानी, हल्की सी चिपचिपी जब शुरू हो जाए होनी चाशनी तब तक हमें पकानी है। तो जब तक चाशनी पकेगी तब तक मैं अपना ये जो खोया है इसको भी कर लूँगी कद्दूकस, क्योंकि ये कल से फ्रीज में रखा था तो डली सी बन रही थी, तो मैंने सोचा ये इसमें कर लूँगी तो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। ये चाशनी देखिए पक के तैयार होगी। ये हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी, बस हल्की सी, जैसा चिपकना से शुरू कर दे बस तब तक बनानी। तो इसको मैं बंद करके रख दूँगी अब। और अब देखिए यहाँ पे करती हूँ ये जो डो है हमारा रसगुल्लों का, इसकी तैयारी। ये तो मैंने आपको बताया ही था कि मावा मैंने ले लिया, और ये 500 ग्राम था, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया, क्योंकि ये फ्रिज में रखा था ना तो डली सी पड़ जाती है इस वजह से। और अब इसमें डालने का सारा सामान ले लिया, ये मैदा, और ये है बेकिंग पाउडर, सोडा भी मैंने लिया, देखती हूँ डाल लूँगी या नहीं। और ये है रिफाइंड, थोड़ा सा लिया है दूध, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दूध डाल लूँगी।
तो सामान सारा आ गया। अब फटाफट से जो डो है रसगुल्ले का वो बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बिल्कुल मैश करना है, एकदम सॉफ्ट, क्योंकि अभी मैंने कद्दूकस तो कर लिया लेकिन फिर भी हल्का हल्का सा दाना है इसमें, और जब तक दाना रहेगा तो रसगुल्ले हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। तो मैं इसको कर लूंगी हथेली से अच्छे से रगड़ के। और इधर देखिए जो खोआ है, अब मैं उसको खूब अच्छी तरीके से मल लूँगी हथेली से। सबसे मेन पॉइंट हमारा यही है कि हमें जो खोया है बिल्कुल सॉफ्ट करना है, उसमें डली बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। अगर हमारा खोया बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा तो जो रसगुल्ले हैं वो बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो मैंने इसके ऊपर बहुत ध्यान दिया, मतलब खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के बिल्कुल सॉफ्ट मावा बना दिया। तो मावा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, डली इसमें बिल्कुल भी नहीं है, दाना भी। तो अब इसमें डाल लेंगे मैदा। जो मैदा लिया था मैंने 125 ग्राम, 500 ग्राम मावा था तो वो छान लिया। और अब इस मैदे को भी हम अच्छी तरीके से कर लेंगे मावे के अंदर मिक्स। इसमें मैंने दूध लिया है, दूध डालना, क्योंकि मावा हमारा थोड़ा सा सख्त है, वो इसलिए क्योंकि मम्मी ने भून रखा है अच्छे से मावे को। और अगर बिल्कुल फ्रेश मावा हो तो हम थोड़ा सा पतला सा रख लेते हैं, तब बन जाते हैं, लेकिन ये भुना हुआ है। तो यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा डाल लिया है दूध इसके अंदर, और इसको एक बिल्कुल डो की तरह, जैसा आटा बनाते हैं ना, सेम इसी तरीके से हम तैयार करेंगे। और इसमें थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन मेहनत करने से ही फल मीठा मिलता है, यह है कि अच्छा मिलता है। तो खूब अच्छे से मैंने जान लगा के ये बहुत अच्छा हमने डो तैयार कर लिया। अब इसमें डाल लिया है बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा सोडा। बेकिंग पाउडर मैंने डाला है इसमें 1/4 चम्मच, और सोडा डाला है जो खाने वाला 1 चुटकी, सिर्फ 1 पिंच। आप चाहे तो सोडा डाल भी सकते हैं, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसके बिना भी आराम से बन जाएंगे। इससे क्या है, जो रसगुल्ले हैं हमारे थोड़े सॉफ्ट से हो जाते हैं, और इसलिए मैंने डाला। आप चाहे तो बेकिंग पाउडर ही डाल लें। इसमें भी मैंने थोड़ा सा दूध डाल लिया, जिससे कि ये सारी चीज़ें अच्छे से एक्टिवेट हो जाए, दोनों चीज़ें, मतलब बेकिंग पाउडर भी और सोडा भी, और खूब अच्छी तरीके से इसके मावे के अंदर कर लिया है मिक्स। जब तक हमें मिक्स करना है तो हम एक बोल बना के देख लेंगे बाद में। अगर बोल हमारी क्रैक ना हो तो समझो हमारा जो डो है वो बिल्कुल परफेक्ट बना है। तब तक हमें इसे मिक्स करते जाना है, मतलब कि रगड़ते हुए हथेली से करना है तैयार। तो डो हमारा बनके तैयार हो गया। अब मैंने कढ़ाई चढ़ा लिया है, कढ़ाई में डाल लिया रिफाइंड, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। और सबसे बेस्ट बात क्या है कि हमें जो डो है हमारा वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। और ये एक, मतलब मैं पॉइंट बता रही हूँ, छोटे छोटे पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने हैं। अगर डो हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, सॉफ्ट बनेगा, तो रसगुल्ले बिल्कुल भी क्रैक नहीं होंगे। इस पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। तो जो मेरा मावा है वो तैयार हो गया, मतलब मिक्स करके सारी चीज़ें। अब मैं बॉल्स बना लूँगी, और बॉल्स हमारी बिल्कुल सॉफ्ट बन रही, बिल्कुल भी क्रैक नहीं है। और अब आ गई है ऑयल की बात। जो ऑयल है वो भी हमें ज़्यादा गर्म नहीं रखना, तो मतलब हल्के ही गुनगुना ही होना चाहिए, तभी हमें डालना। गैस इसमें हमें लो फ्लेम पर ही सेकने हैं रसगुल्ले। और यहाँ मैंने एक सेक के देख लिया, ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है मेरे में कि ये रसगुल्ले सारे ही अच्छे बनेंगे। तो आप देख सकते हैं जो पहला बनाया बिल्कुल परफेक्ट बन के आया। अब इसी तरीके से और भी हम डाल लेंगे, मतलब एक साथ ज़्यादा नहीं डालूंगी, थोड़े थोड़े करके ही डालने। और इसको ऑयल को हम चम्मच से घुमाएंगे, चमचे से नहीं, बड़े से नहीं, ऑयल ही घुमाएंगे तो रसगुल्ले अपने आप हिल जाएंगे, मतलब घूम जाएंगे। तो ऑयल को ही हमें घुमाना, बस यही है। फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखनी, लो फ्लेम पर ही हम इनको घुमाते जाएंगे। और जब तक ये तैर के अच्छे से ऊपर ना आ जाए तब तक हमें रसगुल्ले को नहीं छेड़ना, वरना तो वो फूट जाएंगे। तो यहाँ देखिए तैर के आ गए। अब मैंने ले ली है ये झरनी उतारने वाली, और जब इनमें कलर शुरू हो जाए आना तो तब हम गैस तेज़ कर देंगे, थोड़ा सा कलर लाने के लिए। और देखिए कितना अच्छा कलर आ गया। गैस मैंने बंद कर दी, और अब हम इनको निकाल लेंगे। और आपको बताऊँ, एक बार के रसगुल्ले तैयार करने में, मतलब सेकने में, तो कम से कम 8-9 मिनट या 10 मिनट लग जाती है, क्योंकि लो फ्लेम पर ही हमें करने हैं। अगर हम तेज़ फ्लेम पे करेंगे तो वो बाहर से तो जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और अगर ज़्यादा तेज़ पे करेंगे, कई बार क्या होता है वो हलवा सा बन जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी। और जो चाशनी है वो मैंने 2 जगह कर दी, जिससे कि एक जगह, जैसा ही रसगुल्ले थोड़े ज़्यादा होते हैं एक जगह रखते हैं तो नीचे वाले दब जाते हैं, इस वजह से मैंने 2 जगह कर ली। और जब चाशनी में हम डाल लेंगे तो रसगुल्ले हमारे, मतलब चाशनी हमारी गुनगुनी होनी चाहिए, ज़्यादा तेज़ ना हो।
तो देखिए पहली बार के मैंने सेक दिए, दूसरी बार के भी कितनी अच्छे हमारे रसगुल्ले बन रहे हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है ये सारा जो मैंने बताया, और जो भी टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं सेम इसी तरीके से आप भी एक बार ट्राई करना, और सच में ही आपके जो रसगुल्ले हैं वो भी बहुत अच्छे बनेंगे। और जो पहले मैंने बनाए थे तो आपने देखे होंगे वो फूट गए थे, क्योंकि वो मावा मतलब दूध हमने खरीदा था बाहर से इसलिए, और ये घर का मावा है, घर के मावे से तो बहुत ही अच्छे रसगुल्ले बनते हैं। तो आप देख ही सकते हैं। और कलर अपनी मर्जी है, तेज कर लो कम कर लो, जैसा भी हमें कलर लाना सेम ऐसे ही। तो देखिए गैस मैंने बंद करके उतारा, और जब मैं दोबारा डालूंगी तब फिर मतलब बंद गैस पे डाल के फिर जब रसगुल्ले डाल दूंगी फिर मुझे ऑन करनी है, और वो थोड़ा सा मतलब लो फ्लेम पर ही हमें ये सेकने हैं। तो रसगुल्ले मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं अच्छे से, और अभी तक का जो प्रोसीजर है अभी तक तो ठीक रहा। आगे देखते हैं टेस्ट का, और बस ये है कि कभी भूल ना जाए। आगे का भी देखते हैं, ये लास्ट है बस, इनको भी मैं निकाल के डाल दूंगी। बिल्कुल हलवाई वाले लग रहे हैं, जैसे हलवाई के टप में लगते हैं ना, सेम ऐसे ही लग रहे हैं बिल्कुल। तो रसगुल्ले तो बन गए, जब तक वे ठंडे होते हैं अच्छे से उनमें जूस भरता है, तो जब तक मैं कर लेती हूँ रसोई का अपना काम। रसोई देखिए मेरी कैसे बिखरी पड़ी। जब भी कुछ ऐसा काम करो ना तो रसोई तो बिल्कुल वो हो जा, ऐसा हो जा जैसा बस आप खाने की दुकान हो। तो फटाफट से रसोई को समेट देती हूँ, और बर्तन भी काफ़ी सारे हो गए मेरे, ये पड़े देखिए, और बर्तन भी कर दूंगी। गैस वगैरह यहाँ रख देती हूँ, और बस फिर देखती हूँ थोड़ी देर में, जब तक जो रसगुल्ले हमारे वो भी ठंडे हो जाएंगे। जी खाना हमने सबने खा लिया है, खाना भी बना दिया था मैंने, और रसगुल्ले लगभग 2 घंटे हो गए हैं चाशनी में डले हुए। तो अब देख लेते हैं खोल के इनको कैसे होंगे। तो देखिए बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास है, अब फूल भी गए अच्छे से, देखे मोटे मोटे हो गए, बिल्कुल ऐसे लग रहे जैसे हलवाई के टप में नहीं होते सेम ऐसे। ये वाले इनका कलर थोड़ा डार्क आ रहा है, उनका लाइट आ रहा है ना, हल्का सा कलर का वो है। देखिए जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि एक भी फुट्टा नहीं, बिल्कुल भी क्रैक भी नहीं है किसी में भी, इतने अच्छे रसगुल्ले बने। तो मैं दिखा देती हूँ आपको, और सबको भी दे दूंगी, सब हो रहे परेशान खाने के लिए कि कब दोगे, मगर बस खाना खा लो पहले, जब तक रसगुल्ले तैयार हो जाएंगे। तो खाना सबने खा लिया, अब मैं सबसे पहले भोग लगाऊंगी कान्हा जी को और भगवान जी को, उसके बाद सबको दूंगी। तो देख लो आप भी, आ जाओ दिखा देती हूँ आपको कैसे बने। ये देखिए देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है एकदम, और बिल्कुल जूसी। ये देखिए, लो आप भी खा के बताना सब कैसे हैं रसगुल्ले। देखने से तो वैसे अच्छे बन गए, देख के भी। अब सबको दे देती हूँ फटाफट से लगा कर। तो यहाँ सबके लिए कर दूंगी प्लेट तैयार लगा के, जितने भी जिसे खाने। अभी तो मैंने 2 ही लिए हैं, जो और ज़रूरत होगी तभी दे दूंगी। और देखिए चमचे से बिल्कुल आराम से निकल रहे, सॉफ्ट भी हैं, जूसी भी हैं, और देखने में भी देख सकते हैं आप फुट्टे भी नहीं, बिल्कुल मतलब परफेक्ट बने हैं एकदम। लगाओ भोग, देखो भोग लगाओ क्या ना गुड्डू का, देखो टेस्ट करके कैसे बने। ये लेके तो देवियों को दोनों को कर स्पून भी आनी चाहिए, बता दो खा के तो बताओगे। भाई बिल्कुल शादी ब्याह में जैसे मना करे ना हमारे इधर, वो टेस्ट आ रहा। यहाँ तो वे कटते ही नहीं, यहाँ तो ना तो मावा
ओरिजिनल है ना, दूध ओरिजिनल है, लेकिन हमारे इधर ज्यादातर ठीक सा ही रह जा रहा है। ये घर का मावा है ना, सबसे बड़ी बात तो यह है, जो घर का मावा हो उसके रसगुल्ले बनाओ ना, ओरिजिनल है चाहे वे, वो है सबसे बड़ी बात। और बाजार में दिक्कत में भी आ जा, पर बढ़िया लगे, इतना नुकसान दे बढ़िया लगे रसगुल्ले। सच में बिल्कुल ऐसे ही हो रहे हैं जैसे हलवाई के हो। आ जाओ जी, आप भी ले लो। कुछ पूछना है आदमी राज के लिए, सॉरी। नहीं, मैंने पूछ लिया था पहले ही, खिला दिया उनको सबको। आप भी टेस्ट करके बताना कैसे लगे आपको जरूर। भाई एक का घोर दे, ले लो, मैं तो जानती ही लाई थी एक का घोर दे, एक में भी कुछ है, वो तो खालसा मिल लगा। एक का घोर ला। मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि मैंने पहले ही खाया। रसगुल्ले सबने खा लिए और वाकई में ही बिल्कुल हलवाई जैसा टेस्ट आया, बहुत ही अच्छे बने। सब शायद पहली बार ऐसे बने, बना तो मैंने कई बार लिए, लेकिन जो टेस्ट आज आया ना वो आज तक कभी नहीं आया और अच्छे लगे। तो जी खैर, बस अब टाइम हो गया, 9 बज गए और अब करूंगी रेस्ट क्योंकि थक गई हूँ बहुत ज्यादा, और वीडियो का एंड करूंगी यहीं पर। और कमेंट करके आप जरूर बताना आपको आज की वीडियो, जो आज की मैंने रेसिपी शेयर करी, वो आपको कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।